एक बार आप सोच के देखो कि आपके बैंक अकाउंट में कोई रैंडमली इंसान आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देता, तो आप खुशी से चौंक जाते हो कि मैं इस 1 लाख रुपए का क्या करूं। आप ये सोचने लगो कि इस 1 लाख रुपए का मैं जल्दी से जल्दी उपयोग कर और इसको जल्दी से जल्दी मैं खत्म करूं और इससे मैं फायदा उठाऊं। सोचो कि नहीं, जो आपके मन में है कि मैं इस चीज को खरीदूं, उस चीज को खरीदूं, आपके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको भगवान ने 24 घंटे दिए, तो आप इसमें से क्या करते हैं? क्या इन एक एक घंटे, एक एक मिनट का आप फायदा उठाते हो? जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गया, तो आप सोचोगे कि एक एक रुपए का मैं कैसे फायदा उठा सकता हूँ। अब आप सोचो इस 24 घंटे का एक एक मिनट का आप कैसे फायदा उठाओगे? कभी आपने सोचा है? या फिर सोचते हो चलो सुबह हो गई, चलो थोड़ी वीडियो देख लेता हूँ, या फिर किसी से गप्पे लड़ा लेता हूँ, या फिर कुछ भी कर सकता हूँ, फालतू का समय गवा सकता हूँ, या फिर किसी से बातें कर सकता हूँ। ये बातें करना अलग है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को व्यस्त करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्यस्त वाला काम क्यों कर रहा हूँ? सोचा है? नहीं सोचा होगा। आपके पास टाइम ही नहीं है। सही कहूँ तो टाइम ही नहीं है आपके पास। आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ इकट्ठा कर लूँ, बट ऐसा नहीं होने वाला है भाई। ये पता है कैसे होगा? आप तो इंटरनेट पे जाते हो और तुरंत मजा पाते हो, और आपको ये नहीं पता है कि ये तुरंत मजा वाला क्या मुझे दिलाएगा, क्या मुझे अच्छी चीज दिलाएगा या फिर गलत चीज दिलाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये देख रहे हो डोपामिन डिटॉक्सिंग। ये डोपामिन डिटॉक्सिंग में मैं एक सीरीज बना रहा हूँ और जिसको आपको देखना चाहिए। उसमें बेसिकली होगा क्या, अगर आप देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो, आप तो समझो कि आपका एक पर्पस हो जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। आपको 24 घंटे मिले हैं, आप बर्बाद कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्या कर रहे हो। आप इस सीरीज को देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। या फिर मैं कहता हूँ कि कुछ ना करो, ये बुक खरीद लो और इसको पढ़ लो। सही कह रहा हूँ, पढ़ लो। और जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं आखिर ये सब क्यों कर रहा हूँ। जो मुझे 24 घंटा भगवान ने दिया है, क्या उसमें मैं कुछ अपने लिए बेहतर कर रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए बेहतर कर रहा हूँ, या फिर जो मेरे आस पास में हैं जो लोग हैं उनको मैं हेल्प कर रहा हूँ, या फिर उनको मैं बोरियत कर रहा हूँ। आपके दिमाग में कभी ऐसा विचार आया है? नहीं आया होगा भाई। क्यों? क्योंकि आप तो व्यस्त पड़े हो, और आपको व्यस्त उन चीजों में पढ़ना चाहिए जो आपके लिए फायदे की है। और आप सोच रहे हो नहीं ऐसे करते रहो, कहते रहो और मेरा दिन निकलता जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो समय निकल जाएगा ना, इसका आप कभी भी फिर से नहीं यूज कर पाओगे। तो बेहतर है कि दोस्त मेरे, ये डोपामिन डिटॉक्सिक वाली बुक पढ़ लो, और इसमें जो जो बताए, और इसको पढ़ोगे ना तो देखो होगा क्या। तो आपसे एक चीज हो जाएगी कि आप क्या करने वाले हो। आपके दिमाग में ये चलने लगेगा क्या मैं कर रहा हूँ और क्या मुझे करना चाहिए, और जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ना उसी पे आप काम करोगे, और ये जो फालतू की चीज है ना उसको अवॉइड करोगे। तो अगर आप इसको 1 साल कर ले तो कहता हूँ, डोपामिन डिटॉक्सिक करना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत करनी पड़ेगी। मैं खुद कम से कम 6-7 महीने से कर रहा हूँ और अभी भी उतना नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ, मैं कहता हूँ कि 80-90% मैं कर चुका हूँ, और मुझे लगता है साल पूरा लग जाएगा और मैं इसमें पूरा अच्छी तरीके से कर लूँ। अब बोलोगे कि साल बहुत ज़्यादा वक्त होता है, मैं आपको बता दूँ साल बहुत ज़्यादा वक्त होता है। चलो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब नहीं करते हो तो क्या ये साल नहीं बीतेगा? बीतेगा ना। तो वैसे ही अगर आप सोचते हो कि मेरे हित में बीते, तो भाई इसको करना शुरू कर दो। देख रहे हो मेरी लाइट कटी थी फिर भी मैं वीडियो बना रहा, क्योंकि मुझे पता है ये बिजली कटती है फिर आ जाती है ऐसे ही। तो अगर आप सोचते रहो कि मेरे लाइफ में क्या करना है, वो आपको पता चल जाए और उसी पे आप काम करो तो कितना बढ़िया होगा। ये समझो कि इंटरटेनमेंट जो आपको मिल रहा है ना, थोड़े थोड़े मजे के लिए आपको बहुत ज्यादा यातनाएं देगा, आपको बहुत ऐसी पेन में कन्वर्ट करेगा, और आप फिर उसके बाद रिग्रेट करोगे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि मुझे अपने हित में इसको यूज करना चाहिए। वैसे ही कह रहा हूँ कि आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओगे। अब सोचो कि 24 घंटा मुझे भगवान ने दिया है, तो मैं इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे यूज करता था और उसको मज़े के तौर पे यूज करता था ना, तो मैं कहता हूँ कि मेरा लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं था। मैं सोचता था कि यार क्या करूं, और कुछ बस वैसे ही जिंदगी चल रही थी जैसे लोगों की चल रही है, वैसे मैं भी सोचता था कि नहीं चल रही है कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही किस्मत वाली बात है, ये चलने दो। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये करीब करीब मैं कम से कम 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मेरे से एक बंदा पूछा,
हम लोग 4-5 बंदे थे और उस आदमी ने पूछा कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ विचार ही नहीं आया कि मैं उससे क्या करूं। मैंने उससे कहा कि नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही जिंदगी चल रही है, बस ऐसे। तो उसने कहा कि जिंदगी में कुछ तो आपके रहना चाहिए जिसके लिए तुम जियो। फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया और मैं कहता हूँ 5-6 महीने पहले वो विचार फिर मेरे दिमाग में आया और मैं सोचा कि यार वो तो सही पूछा था, क्यों ना अब उस पर काम किया जाए। और उस पर काम कर रहा हूँ ना, तो अब मुझे कहता हूँ कि मज़ा आ रहा है। और डोपामिन डिटॉक्स करना बहुत आसान है, बस आपको अपना दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। डोपामिन डिटॉक्सिक ये होता है कि आप समझो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो गए। अब बोलोगे यार सोशल मीडिया से दूर हो गए और तुम वीडियो बना रहे, तुम्हारी वीडियो कैसे देखेंगे। देखो मैं भी वीडियो देखता हूँ भाई, मैं भी कुछ टाइम के लिए जाता हूँ इंटरनेट पे और जो जो मुझे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मुझे ज़रूरत है कि इस टॉपिक पे वीडियो देखूँ, तो उसी टॉपिक पे देख के फिर उसके बाद निकल आता हूँ 2 घंटा या फिर 1 घंटा, जितना भी मुझे ज़रूरत होता है कि उस नॉलेज को मैं ले लूँ, उतना मैं जाता हूँ, उसको देखता हूँ, फिर उसके बाद बाहर आ जाता हूँ। और बहुत सारे लोग, मैं पहले भी ऐसे करता था कि इंटरनेट पे जाता था और पूरा दिन मैं अपना उसी में बर्बाद कर देता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी लाइफ फास्ट चल रही है ना, तो इसको करके देखो। डोपामिन डिटॉक्सिंग बहुत ज़बरदस्त है भाई, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त। और मैं आपको बता दूँ ये वीडियो में ये डोपामिन डिटॉक्सिंग की लास्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी कह लूँ आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग उस जाल में फंस चुके हो और उस जाल में से आपको कोई नहीं निकाल सकता। सिवाय आप अपने आप को ना निकालो तब तक कोई नहीं निकाल पाएगा। आप सोचो ना कि आप दारू पीते हो और आप कह रहे हो कि मुझे इसी में मजा आ रहा है, तो आपको कितना भी कोई कह दे कि नहीं कि आप ये ना करो, आपको ये नुकसान पहुंचाएगा, तो आप नहीं किसी की बात मानोगे। वैसे ही मैं कितना भी कह लूँ आपको कि ये डोपामिन डिटॉक्सिक सोशल मीडिया से थोड़ी दिन के लिए दूर हो जाओ, 5-6 महीने या फिर 4 महीने, जो भी आपके लिए पर्याप्त हो उतना दूर हो जाओ, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। जैसे नहीं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा से जाता हूँ फिर उसके बाद निकल आता हूँ और मैं उस जाल में फंस चुका था और मैं उससे निकल चुका हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आप भी निकलो भाई, आप भी अपने लाइफ का पर्पस ढूंढो और आप भी अपने लाइफ में सोचो कि मैं क्या करने वाला हूँ। और देखो डोपामिन डिटॉक्सिक जब करिएगा ना, मैं आपको बता देता, जब करिएगा ना तो एक बुक या फिर 2-3 बुक ले लीजिएगा। पहली तो मैं एक बता देता हूँ कि इकिगाई, और दूसरा वन थिंक और एटॉमिक हैबिट, और ये डोपामिन डिटॉक्सिंग। और आपके हिसाब से कोई बुक हो जो आपको बढ़िया गाइड करे, उस बुक को आप ले लीजिएगा और उसको उस टाइम पढ़िएगा, तब आपको क्लियर होते जाएगा भाई कि क्या आपको करना अच्छा लगता है और किससे आपको खुशी मिलती है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो थोड़ी सी खुशी के लिए आप देख लेते हो, फिर उसके बाद ये पेन में कन्वर्ट होगी भाई, होगी। मेरी खुद पेन में कन्वर्ट हो गई, मैंने सोचा कि नहीं इससे कैसे जल्दी निकला, फिर उसके बाद निकल गया। तो ये कुछ होता है कि आप उसमें जाओ फिर उसके बाद निकलो, फिर उसके बाद जाओ फिर उसके बाद निकलो। ये आसान है और कर लोगे, मुझे यकीन है कि आप लोग कर लोगे। जैसे आप सोशल मीडिया को नहीं छोड़ पा रहे ना, उसी तरह आप उसको भी नहीं छोड़ पाओगे। डोपामिन डिटॉक्सिंग आप इसको भी ऐसे भी सोच सकते हो, जो आप मजा लेते हो कि आप मास्टरबेट बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो और आपको उसी में मजा आ रहा है और आपको किसी चीज में आपको मजा ही नहीं आ रहा, तो आप उसी जाल में फंसे हो। आपको कोई खुशी मिलेगी ही नहीं, आपको छोटी छोटी खुशियाँ जो मिलेगी ना उसमें नहीं मिलेगी, आपको उसी में ज़्यादा खुशी मिलेगी। जैसे इंटरनेट पे आप जाते हो टाइम बर्बाद करते हो, तो आपको इसी में खुशी मिलेगी, समझ रहे हो। और इसी में जब खुशी मिलेगी तो आप इसी को ज़्यादा करोगे। बल्कि आपको करना क्या चाहिए, आप सोचो, ऐसे भी सोच सकते हो कि आपके बचपन में आपको छोटा सा चम्मच से जब कोई खिला देता था या फिर चम्मच के लिए झगड़ा करते थे, तो उस टाइम वो खुशी आप इस टाइम भी वो खुशी आप भूल चुके हो भाई। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी खुशियों को अचीव कर लिया और छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना उसको आपने अवॉइड कर दिया। आपको उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं ज़रूरत, और आपको तो बड़ी खुशी चाहिए। और छोटी खुशियों में समझो कि आपकी ज़िंदगी छुपी है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लोगे ना, तो आपको बड़ी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं भी कहता हूँ कि मुझे अभी इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट की लत लगी है ना, तो उसको कहते हैं SMA। इसका मतलब होता है सोशल मीडिया सिंड्रोम। अब ये सोचो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं कि सारा कंटेंट मैं ही इकट्ठा कर लूँ, मेरे पास सारा नॉलेज हो जाए।
बट ऐसा आप कब तक करोगे? समझो, आपकी 3-4 साल या फिर 5-6 साल जो भी आपकी लाइफ बीती है, क्या उसमें आपका फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है? अगर नुकसान हुआ है तो भाई छोड़ दो, अगर फायदा हुआ है तो करते रहो भाई। मेरा तो यही सलाह है कि आपको जिस चीज में फायदा हो रहा है और जिस चीज में मजा आ रहा है उसी को करो। अगर नहीं मजा आ रहा है, नहीं फायदा आ रहा है, आपको पेन में कन्वर्ट हो रहा है, आपको दिमाग आपका कंट्रोल नहीं है, तो भाई समझो कि आपका वो सिस्टम बन चुका है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। और उसको छोड़ने के लिए आप बहुत बहुत चीज़ें को अप्लाई कर सकते हो जिसकी वजह से वो छूट जाए। मैंने खुद किया है भाई, मेरे लिए ये आसान हो गया है। तो क्या आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज को कहोगे कि नहीं ये करना आसान है? तो मेरे लिए दुख बन रही, उसको छोड़ना मेरे लिए आसान है। क्या आप कुछ समय के बाद कहना चाहते हो? अगर कहना चाहते हो तो भाई कर लो, और ये बुक जो मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ लो। या फिर मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जिसको आपको आसान कर दूँ। मैंने एक इसी पे डेडिकेटेड सीरीज तैयार कर दी है। मैं बुक ये पढ़ता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, जिसकी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। मैं यहाँ पे वो प्ले लिस्ट आप लोगों को बेच नहीं रहा, मैं आपको उस प्ले लिस्ट में जो कंटेंट है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देख लेते हो तो भाई तो आप ही का फायदा, अगर नहीं देखते हो तो आप ही का नुकसान है। हो सकता है कि आप तक ये वीडियो नहीं पहुंची है और आप इस चीज को नहीं जान पाए हो और इसको छोड़ने की आपने बहुत सारी कोशिश की, फिर भी आप नहीं छोड़ पा रही और आप नहीं छोड़ पा रहे, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही। अगर आप इन चीजों को छोड़ना चाहते हो तो प्ले लिस्ट देखो, और कोई भी बुरी आदत आप में लगी है तो उसको छोड़ने की कोशिश करो, और छोड़ोगे तभी आपको खुशी मिलेगी। और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो और छोटी छोटी चीजों करोगे तो ही आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी। और छोटी चीजों में तो खुशियाँ होती है, आपको लग रहा है बड़ी चीजों में खुशियाँ, नहीं भाई, छोटे चीज में खुशियाँ होती है। जैसे मैं अभी ये कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें मुझे खुशी मिल रही है। एक पेज पढ़ूंगा, इस बुक की एक पेज पढ़ूंगा या फिर कोई भी बुक की एक पेज पढ़ूंगा तो इसमें खुशी। और ये एक सिस्टम है कि मुझे अच्छा हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको करते जा रहा हूँ। जैसे आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है वैसे इन चीज़ों में मजा है, और इन्हीं चीज़ों को तो हमको करना है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो भाई कर लो भाई, क्योंकि आप अपने लाइफ में अपने आप को नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा बताओ? आपने कभी सोचा कि आपके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि आप क्या चीज़ बनने वाले हो और आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो? आप सोच रहे हो बस मैं इसी से अपनी लाइफ अच्छी बना सकता हूँ, बट ऐसा ना। अब सोचिएगा भी यार कि क्या होगा आप ये जो देख रहे हो। और मैं आपको बता दूं, जब आप डोपामिन डिटॉक्सिक करोगे ना तो आपके टेंशन बढ़ जाएगा, दिमाग में टेंशन बढ़ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो इसको छोड़ के चलो फिर से वहीं चल जाओ। ये समझो कि आप वो चीज़ कर रहे हो और उसमें नहीं पूरा कर पा रहे और उसको छोड़ के फिर वहीं चल जा रहे हो, दिमाग आपका बार बार वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आदत उसको लगा दी है ना, दिमाग बार बार वहीं पे जाएगा और वहां से आपको वहां पे लाना है। वो तो अच्छी चीज है और ये तो बुरी है। तो क्या ये इतना करने वाले हो? अगर इतना करने वाले हो तो वेरी गुड, अगर नहीं करने वाले हो तो भी भाई वेरी गुड, आपके लिए आपका भलाई हो। बाकी मैं तो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने आपको बताया ना, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी वीडियो मैं अब नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। अब मैं भी एंटरटेनमेंट दूंगा तभी भाई मैं अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाऊंगा। मुझे लोगों को मोबाइल छोड़वाने में क्या फायदा बताओ? अब कहूंगी कि नहीं तू फोन देखो, तुम मोबाइल देखो, इसी में ये कंटेंट देखो, तो वो लोग देखेंगे। ये लोगों को फोन बंद करवाने की बहुत ज्यादा दिक्कत करनी पड़ी। अगर फोन चालू करवा देता तो वो लोग बहुत आसानी से चालू कर देते। तो मैं इस वीडियो को अब ऐसी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाला। ये जो बताया ना कि ये बुक है इसको मैं खत्म कर दूंगा तो ऐसे ही वीडियो कभी नहीं रिकॉर्ड करूंगा। और बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है भाई। बाकी मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।